नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम बात करने जा रहे हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में ही सदैव सबसे ज्यादा दुख क्यों देखा जाता है। आप सबके मन में यह प्रश्न बहुत ज्यादा चल रहा है और प्रत्येक व्यक्ति इसका उत्तर जानना चाहता है। तो आज के इस क्रमांक में हम बात करने जा रहे हैं इसी विषय पर। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस युग में आपने देखा होगा कि ज्यादातर नास्तिक लोग ज्यादा सुखी रहते हैं, बल्कि आस्तिक लोग ज्यादा दुखी रहते हैं। यानी जो लोग ईश्वर को मानते हैं, भगवान की ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, वे ज्यादा दुखी और परेशान रहते हैं। ऐसा क्यों है? ईश्वर का विधान ऐसा क्यों है? जो लोग दिन रात ईश्वर की भक्ति में डूबे रहते हैं, ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनके जीवन में ज्यादा दुख और परेशानी आती है। इसीलिए इस समस्या को जानकर, इस समस्या को समझकर हमारे मन में और प्रश्न आने लग जाते हैं कि ऐसा तो नहीं कहीं ईश्वर हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं? क्या वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं? जबकि भक्त भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि उनके जीवन में आने वाले दुख और तकलीफ कट सके, उन्हें जीवन में सारी सुख सुविधाएं तो मिले और साथ साथ में उन्हें यह भी पता हो कि जीवन में अच्छा करना सदैव अच्छाई की तरफ ले जाता है और बुरा करना बुराई की तरफ। तो आज सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कर्म सदैव प्रधान है। श्री महाराज जी भी यही बात बोलते हैं कि जो व्यक्ति कर्म को प्रधान मानता है, ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य को अपने हाथ से लिखता है। कर्म के आगे तो ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। हम भगवान के भरोसे बैठे हैं कि भगवान मेरा ये काम बना दे। हो सकता है कि भगवान आपके भरोसे बैठे हों कि मेरा भक्त कुछ कर ले तो मैं इसका साथ और आगे निभाऊं। हो सकता है कि ईश्वर ने आपके लिए कोई ऐसा काम छोड़ा हो कि उस काम को करते ही आपका पूरा जीवन बदल जाए, लेकिन आप तो केवल ईश्वर के भरोसे बैठे हैं, कर्म तो करेंगे नहीं, तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? कैसे आप अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं? उनका भक्तों पर इस प्रकार से विश्वास होता है कि मेरा अनन्य जो भक्त है वो मेरी शिक्षाओं के, मेरे मार्गदर्शन के अनुरूप होकर जीवन में आगे बढ़े तो कुछ कर पाए। इस पर हम क्या सोचते हैं कि पहले वो दे तो हम कुछ करें, और भगवान सोचते हैं कि पहले कुछ करे तो मैं इसको कुछ दूं। और इसी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में संकट और परेशानियों का सामना करता रहता है और दोष भगवान को देता है कि भगवान मेरी बात ही नहीं सुनते। मैं तो दिन रात भगवान का नाम लेता हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, फिर भगवान मेरी इतनी परीक्षा आखिर क्यों ले रहे हैं? इस प्रकार के प्रश्न मन में आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है? देखिए, श्री महाराज जी भी आपको एक बात बोलते हैं कि जीवन में जो व्यक्ति कर्म को प्रधान मानकर आगे बढ़ रहा है, जो व्यक्ति यह सोचता है कि मेरा कर्म ही मेरा ईश्वर है, और महाराज जी की बहुत सारी शिक्षाएं इसके फलस्वरूप हैं। श्री महाराज जी कहते हैं जो लोग अपने काम में श्री राम को देखते हैं, यानी कि इसका आशय क्या है कि जिस प्रकार से आप प्रभु श्री राम जी से स्नेह करते हैं, उसी प्रकार से अगर आप अपने काम को प्रभु श्री राम जी की तरफ पूजें और उन पर विश्वास करके काम करें, तो आप जीवन में हर कदम जो है वो सफलता की ओर बढ़ाएंगे। लेकिन होता क्या है कि हमें यह पता है कि अगर ईश्वर को प्रसन्न कर लिया तो जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम लोग दिन रात घनिष्ठ से घनिष्ठ पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि ईश्वर हमारी पूजा विधि विधान से उनको कोई भी मतलब नहीं है। अब आप कहेंगे कितनी अटपटी सी बात है कि पूजा ही न करें फिर तो कहने का आशय यहाँ पर यह है कि आप पूजा विधि विधान तो करें, लेकिन साथ साथ अपना कर्म भी करें। जब ये दोनों परस्पर बराबर की स्थिति में होता है तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा भी सही विधि में जा रही है, आपका कर्म भी आप कर रहे हैं, उसके बाद निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलना तय है। अब हमारी गलती यही हो जाती है कि हम सब कुछ छोड़कर केवल पूजा विधि विधान भी करें तो उससे भी हमारा कोई कल्याण नहीं होने वाला, क्योंकि ईश्वर एक बात अवश्य सोचते हैं कि मेरा भक्त जो है वो जीवन में ऐसे ही खाली ना बैठे, वो अपना काम तो करता रहे, और अपना काम करेगा तो ईश्वर उसकी सहायता करेंगे, उसका भाग्योदय करेंगे और उसे सारी सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। और उसके बाद भी आपको कर्म करना छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि आपकी एक मनो इच्छा पूरी हो गई और उसके बाद आप फिर हाथ पर हाथ धर के बैठ गए। ऐसे भी जीवन नहीं चलने वाला। जब आप पूर्ण रूप से समृद्ध बन जाएं, पूर्ण रूप से आप हर प्रकार से
संपूर्ण बन जाए उसके बाद भी आपको कर्म करने हैं। कर्म आप दो फल स्वरूप में कर सकते हैं। पहला कर्म, आप अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाएं, आप अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाएं, औरों को अपनी जिम्मेदारियां प्रदान करें। साथ साथ में फिर आप एक नया मार्गदर्शन पकड़ें कि मुझे और भी लोगों को सार्थक करना है, मुझे और भी लोगों को सीमित संसाधनों के साथ जीवन में आगे बढ़ना सिखाना है। फिर जिम्मेदारी आप स्वयं उठा लीजिए, क्योंकि देखिए सक्षम व्यक्ति ही जीवन में कदम बढ़ाकर और दूसरे जनों को भी अपने साथ लेकर आ सकता है। और श्री महाराज जी कहते हैं कि जो लोग समर्थवान हैं उनका पहला कर्तव्य बनता है कि कर्म प्रधान मानकर और लोगों को भी अपने साथ जोड़कर जीवन में आगे बढ़ाने के लिए उन्हें आप हाथ दें और उन्हें उनका सहारा बनकर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि कोई ना कोई तो ये कर्म करेगा ही। जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ता है कि खुद भी सीखे, अच्छा मार्गदर्शन की ओर आगे बढ़े, अपने जीवन को समृद्ध बनाए और दूसरों को साथ लेकर चले, सही मायने में यही जीवन है। क्योंकि एक बात तो आप सभी जानते ही हैं कि जीवन से कुछ भी लेकर हमें जाना नहीं है, क्योंकि हमारा ये जो सफर है, जीवन का सफर, ये कभी भी खत्म नहीं होता, ये सदैव अनंत रहता है। तो अनंतता को अपने मस्तिष्क में बिठाकर कार्य करें, क्योंकि अगर हम अपने जीवन को केवल इसी साधन और संसाधनों में लगा देंगे तो ये जीवन अधूरा रह जाएगा, क्योंकि हमारी इच्छा केवल यहीं तक सीमित रह जाएगी। लेकिन हमें इस जीवन को अनंत देखकर आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए सोचकर भी चलना पड़ेगा। लेकिन हर चीज की अधिकता खराब है, बहुत ज्यादा आगे का सोचना भी खराब है, बहुत ज्यादा पीछे मुड़कर अपनी गलतियों पर पश्चाताप करना भी बहुत गलत है, और वर्तमान का समय व्यर्थ करना भी गलत है। हर चीज में सामंजस्य बिठाना ही एक अच्छे भक्त की, एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है, और इसमें सहायता करने के लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो जो लोग श्री महाराज जी को अपना गुरु मानते हैं, तो हमारा पहला परम कर्तव्य यही बनता है कि अपने गुरु के द्वारा दिए गए आदर्शों के अनुरूप अपने जीवन में आगे बढ़ें और सफल व्यक्तित्व को प्राप्त करें। और ये सफलता रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार आपने सही मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया, अपने गुरु के उपदेशों को अपने जीवन का मूल उसूल बना लिया, फिर हमें इस क्रम को बढ़ाते चलना है और औरों को प्रेरित करते हुए अपने सार्थक जीवन से सिखाने का प्रयास करना है। क्योंकि जो व्यक्ति रुक जाते हैं या जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि मुझे मेरी मंजिल प्राप्त हो गई, तो ये मंजिल कोई मंजिल नहीं है, ये जीवन अपने आप में एक सफर है जो कि अनंत तक है। और अनंत का आशय यह है कि आपका जीवन कभी रुकता नहीं है, आप सीखना कभी नहीं छोड़ते, आप अच्छी आदतों को अपनाना नहीं छोड़ते, और अपने गुरुजनों का और उनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन का जब तक आप वाणी के अनुरूप, शब्दों के अनुरूप एक एक चीजों को जीवन में ना उतार लें, तब तक ये जीवन अधूरा ही लगता है। तो कहने का आशय यही है कि आदर्शों के अनुरूप जीवन में आगे बढ़िए। और सबसे बड़े आदर्श जो है, अगर आप आदर्श की बात यहाँ पर आई है, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि श्री रामायण जी का अध्ययन करें और श्री राम जी के चरित्र से सीखना शुरू करें। श्री राम जी का जो जीवन है वह अपने आप में मर्यादा पुरुषोत्तम है, और उनकी एक एक बात, उनकी एक एक वाणी अपने आप में एक महामंत्र है, जिसके अनुरूप आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आपकी असफलता कभी भी आपको विफल नहीं बना पाएगी। जीवन में सफलता ही आपका मूल मंत्र भी बन जाएगा। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक से निश्चित तौर पर कुछ सीखने को आपको मिला होगा, और कामना करते हैं कि आप हर एक बात को अपने जीवन में उतारकर उसका अनुसरण करना प्रारंभ करेंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें, और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।